वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट होके थोड़ा सा अवे जाके हम लोग बात करने वाले हैं। दिस हैज नेवर हैपेंड ऑन द चैनल। हम लोग हार्डली बात करते हैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर। आई नो आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन चाहिए, बट कैसा होता है ना, इंडिया में फाइंडिंग लोकेशंस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट हम कोशिश ज़रूर करते हैं दैट एटलीस्ट मंथली एक लोकेशन हम लेके आएँ, अच्छा इन्वेस्टिगेशन लेके आएँ, अच्छी स्टोरी के साथ हम आए। So that is being worked upon. फरवरी में हो गया, मार्च का लोकेशन आने वाला है। This is my promise to you. It's happening as we speak. But आज का जो टॉपिक है, जैसे आपने देखा, it's Epstein files but paranormal. But let me assure you, this is nothing compared to whatever is being recovered from Epstein files. जो चीज़ें मिल रही हैं, जो revelations हो रही हैं, I really pray and hope के जो victims हैं उनको justice मिले, जो criminals हैं they should be put behind the bars and they should get what they deserve. But हमारा जो टॉपिक है इज़ अबाउट फ्यू ऑफ दिस थिंग्स जो कि मुझे काफ़ी शुरुआत से काफ़ी टाइम से मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, बट नाउ द थिंग्स आर काइंड ऑफ टॉपिक अभी निकला है। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए एंड मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। Now one of those topics is Project Blue Book. Now Project Blue Book 1952 से 1969 तक ये एस्टैब्लिश हुआ था बाय द US गवर्नमेंट एंड ये कोल्ड वॉर के टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ था। एंड द होल पर्पस ऑफ दिस डिपार्टमेंट वाज टू स्टडी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, right now being known as unidentified aerial phenomena, UAP, UAV, यही सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना था because people were reporting a lot. So US गवर्नमेंट ने एक ऐसा पब्लिक रिसर्च चालू किया, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन चालू किया टू फिगर आउट कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो UFOs है, एलियंस है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, हाउ मच डू दे possess or have the potential to affect or to become a threat to the US. और उसी के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। एंड बिटवीन 1952 से 1969 दे लॉन्च्ड ऑलमोस्ट 12,618 केसेस। एंड ये जो सारे केसेस थे, ये जो सारे रिपोर्ट्स थे, दे वर कमिंग फ्रॉम ट्रेन्ड ऑब्जर्वर्स जिनका टेस्टिमनी डिसरिगार्ड करना बहुत ही मुश्किल था। अमंग द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स वाज दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हैपेंड वॉशिंगटन डीसी में। जब वॉशिंगटन डीसी और एंड्रयू एयरबेस के जो ऑफिशियल्स थे, दे स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग वियर्ड उनके रडार में। दे स्टार्टेड नोटिसिंग कुछ चीज़ें पॉपअप हुई हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में मूव कर रही हैं और उनका जो मैन्यूवर है, जो द वे दे आर मूविंग, काफ़ी इराटिक है। कमर्शियल पायलट्स, मिलिट्री पर्सनल, सब ने देखा कि कुछ तो ल्यूमिनस सा, ग्लोइंग सा चीज़ है उनके स्काई में जो कि काफ़ी फास्ट, काफ़ी स्पीड से इट्स फ्लाइंग। तो उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैम्बल इंटरसेप्टर जेट्स टू फिगर आउट कि ये चीज़ है क्या एंड इफ इट इज़ अ थ्रेट टू द ह्यूमन बींग्स, टू द रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड जैसे ही जेट जाके पहुंचते हैं, दे सी दैट द थिंग उनसे भी तेज निकलता है। इट वॉज मूविंग एट सच अ स्पीड दैट इट गॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम दिस जेट्स टू कैच। एंड कुछ तो देखते देखते आंखों के सामने ही गायब हो गए। वियर्ड बात ये था कि जो रडार ऑपरेटर्स थे वो लोगों ने तो देखा कि ये गायब हो गए, लेकिन कुछ देर बाद दे पॉप्ड अप एट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स एंड दे कुडंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक केस है जनवरी 1948 में, जब कैप्टन थॉमस करके केंटकी एयर नेशनल गार्ड पायलट वो अपने ड्यूटी में थे एंड जब वो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने देखा कुछ तो एक वियर्ड शेप सा उनके सामने आता है। नाउ हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज कि ही नीड्स टू फॉलो टू मेक श्योर कि ये कोई डेंजर तो नहीं है। बट फॉलो करते करते ही रीचेज एन ऑल्टीट्यूड जो बैक इन द डे उनके प्लेन्स में, वैसे प्लेन्स में ऑक्सीजन संभालने का उतना कैपेबिलिटी नहीं था एंड बाकी चीज़ें भी मिसिंग थे जो कि आज के एयरक्राफ्ट में काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। एज अ रिजल्ट, वाइल फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर वियर्ड थिंग, अनआइडेंटिफाइड थिंग, he loses control and crashes and dies. But जो witnesses थे उन्होंने भी देखा that Captain Thomas was following something that had a very different shape, that had a shape that could be called as an UFO. Of course, जब फाइल रिपोर्ट किया गया, बोला गया कि ये एक वेदर बलून था जो कि वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन द हाइट वो चीज़ जाके पहुंची, वेदर बलून्स नॉर्मली नहीं जाते हैं एज पर फ्यू पीपल। एंड बाकी जो भी डिस्क्रिपेंसीज थे उस वजह से उनका जो डेथ, उनका जो चेज था ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो अभी भी क्वेश्चनेबल है कि वो क्या चेज कर रहे थे फिर।
फिर 1957 में एक रिकॉनेसेंस एयरप्लेन जो कि सदर्न स्टेट्स ऑफ यूएस में घूम रहा था, घूमते घूमते कुछ उनको अजीब दिखता है, लेकिन सिर्फ उनको नहीं दिखता है, उनके रडार पे भी दिखता है, एटीसी पे भी दिखता है, जो ग्राउंड में है, जो कि मिलिट्री नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, उनको भी कुछ दिखता है एंड दे नो कि कुछ तो अजीब सा चल रहा है उनके एयर स्पेस में, सो दे स्टार्ट ट्रैकिंग इट। लेकिन जब भी वो उसको ट्रैक कर रहे थे, दे नोटिस टू थिंग्स, वन दैट इट वाज सुपर फास्ट, एंड सेकेंडली जब भी वो मूव कर रहा है इट इज रिलीजिंग सम काइंड ऑफ ईएमएफ वेव, क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम की लगा देता है वो। तो वो जो प्लेन था वो कोशिश तो करता है कि वो जो यूएफओ है उसका एरिया रिस्ट्रिक्ट करे, उसका जो रूट है वो इंटरफेयर करके उनको टुवर्ड्स द मिलिट्री बेस लेके जाए, बट नथिंग हुआ। बट यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि सिर्फ मिलिट्री नहीं, इवन नॉर्मल लोग भी काफी सालों से, डेकेड्स से दे आर रिपोर्टिंग अबाउट यूएफओज। मोटरिस्ट, ड्राइवर जब भी वो जाते हैं, दे हैव रिपोर्टेड एट सर्टेन एरियाज, वो दे हैव रिपोर्टेड कि कुछ तो होवर होता है उनके ऊपर और ग्लोइंग सा होता है, और जब भी आता है उनका रेडियो, उनके जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इन द कार्स, इन द बाइक्स, वो सारे खराब होने लग जाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट से वो मैल फंक्शन करने लग जाते हैं, कुछ तो अजीब होता है वहाँ। बिकॉज ब्लू बुक के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, बहुत सारे ये जो एक्सपीरियंस थे इनको डिसरिगार्ड कर देते हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज प्रॉपर केसेस, बिकॉज जैसे कि कुछ वेदर बलून्स थे, कुछ मीटेओराइट्स थे, कुछ बाकी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना थे, बट जो भी था दे डिसरिगार्डेड देम। जब 1969 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक को बंद करने का डिसीजन लिया गया बाय द कॉन्डेंट कमेटी, क्योंकि दे थॉट कि अरे कुछ तो काम का है नहीं, तब उनके पास अराउंड 700 से ज़्यादा केसेस थे जिनका कोई भी प्रोबेबल या फिर प्रॉपर या फिर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। एंड जो एयरफोर्स का फाइनल रिपोर्ट था उसमें ये लिखा गया कि जो यूएफओज हैं वो यूएस को कोई दे डोंट हैव द पोटेंशियल टू एक्ट एज अ थ्रेट टू द यूएस, एंड दैट देयर इज नो कनेक्शन कि उनका एग्जिस्टेंस प्रूव्स कि कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है, कुछ एलियन लाइफ मौजूद है। फन पार्ट इज कि लोग बोलेंगे अरे सिर्फ यूएस में क्यों ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ यूएस में नहीं होता है, इंडिया में भी देखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि लेह लद्दाख में देयर इज एन यूएफओ बेस एज वेल। अब कितनी सच्चाई है हमें वो नहीं पता, लेकिन सिर्फ लेह लद्दाख में दिखाई नहीं गई है, बाकी स्टेट्स में भी दिखाई गई है, बाकी कंट्रीज में भी दिखी गई है। वो बात अलग है दैट यूएस इज ओवर एक्टिव व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेटिंग सच फेनोमेना। बट कमिंग बैक टू प्रोजेक्ट ब्लू बुक ऐसा बोला गया कि ऑफिशियली तो बंद हो गया, लेकिन लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक कि वो एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंटली ही लास्ट 5-6 साल में लॉट ऑफ विसल ब्लोअर्स हैव कम आउट, जो कि एक्स पायलट हैं, एक्स मिलिट्री पर्सनल हैं, हु हैव claimed some weird phenomena happening at some classified locations within the United States। बहुत लोग ये मानते हैं, बोलते हैं कि उनके पास प्रूफ है कि जो यूएस गवर्नमेंट है उनको टूटी हुई पीसेस ऑफ यूएफओज मिली हैं या फिर क्रैश यूएफओज मिली हैं, जो कि वो लोग क्लासिफाइड एरियाज में रख के रिसर्च कर रहे हैं। एरिया 51 तो ऑफकोर्स बहुत फेमस है, लेकिन बाकी जगहों पे भी हैं। मुझे तो लगता है कि यार एरिया 51 इज अ डिकॉय टू मेक श्योर कि लोगों का अटेंशन कहीं और ना जाए, बट I think there are other places also जहाँ पे रिसर्च हो रहा है, and these whistleblowers are credible people who have had credible experiences in the military and in the air force। जो naval aviators हैं recently they have shared of experiencing some tic-tac shape का कोई object जो कि उनके रडार्स में आता है, उनके infrared sensors में आता है, उनके आई विटनेसेस को भी दिख रहा है, and it makes a thing very very credible, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या है जो उनके साथ ही फ्लाई कर रहा है और देखते ही गायब हो जाता है। एंड अभी तो बात भी हो रही दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ ऑर्डर्ड उनके मिलिट्री डिपार्टमेंट्स को टू अनक्लासिफाई, डीक्लासिफाई, अनलेयर द सीक्रेट्स ऑफ यूएफओज। लेट्स सी क्या सच्चाई है। अगर वो एक्चुअली सभी निकालते हैं, सभी डिस्क्लोज करते हैं तो हमें पता चल जाएगा, नहीं तो लेट मी टेल यू एवरी गवर्नमेंट हैज़ सीक्रेट्स। पता चला उस चक्कर में चैनल बंद हो गया हमारा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आप लोगों ने स्टारगेट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? ये जो प्रोजेक्ट है 1970 से शुरू करके 1995 तक ऑफिशियली पब्लिकली चला। कौन उसको चला रहा था? CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, बैठ के ये प्रोजेक्ट चला रहे थे टू चेक व्हाट? टू चेक इफ द ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस while being or sitting in one corner of a country। मतलब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो क्या मेरी कॉन्शियसनेस यूएस कॉन्जरिंग हाउस में जा सकती है टू सी कि कॉन्जरिंग हाउस में एंटिटीज क्या हैं, क्या कर रही हैं, एंड क्या क्या चल रहा है वहाँ पे।
That is what exactly CIA was researching on. Now ये जो project था, it was run by CIA and the Defense Intelligence Agency, and इनका जो काम था was to recruit these special individuals who claimed कि वो लोग remote viewing कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जो कि normal लोग नहीं कर सकते। तो वो जो लोग आते थे जिनको हम रिमोट व्यूअर्स कहते हैं, उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, उनको कुछ बताया नहीं जाता था और रैंडम न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स उनको दिए जाते थे और उनको पूछा जाता था कि बताओ देख के कि वहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या आपको दिख रहा है। ऑफ कोर्स जो मिलिट्री है उनको पता था कि वो कोऑर्डिनेट्स में क्या है। दीज पीपल दे हैड नो आइडिया एंड दे वांटेड टू टेस्ट इफ दे कैन एक्चुअली सी वहाँ पे क्या है। नाउ वन ऑफ द फाउंडेशनल फिगर्स जब ये सब कुछ शुरू हुआ वाज दिस मैन नेम Ingo Swann, who was an artist and claimed to be a remote viewer. And it was Ingo's experiments and Ingo के ऊपर जो experiment हो रहा था at the Stanford Research Institute became the क्या बोलते हैं like the foundational base बन गया ये remote viewing program का project Stargate का। एक कंट्रोल टेस्ट में क्या किया गया कि इंगो को एक रूम में बंद कर दिया गया और उनको पूछा गया कि डिस्क्राइब करो जुपिटर पास से कैसा दिखता है। एंड लेट मी टेल यू, बाय ये जब हो रहा था तब जुपिटर के बारे में जो अभी इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल फोटोज हैं एंड रिसर्च वर्क हैं, वो तब तक नहीं आया था। एंड इंगो सेज कि उनको रिंग जैसा कुछ दिख रहा है, अ क्लेम जो कि काफी साल बाद was proved by the Voyager mission। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि फिर से उनको एक रूम में ले लिया गया और उनके रूम में बंद कर दिया गया और उनको मून का एक पर्टिकुलर कॉर्नर देखने के लिए बोला गया, एक पर्टिकुलर एरिया देखने को बोला गया जो कि लोगों ने नहीं लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में। एंड ही सॉ के देयर आर टावर्स उसके ऊपर, देयर आर नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज हैपनिंग वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स अभी तक तो उसके बारे में किसी ने बोला नहीं है, बट उसका जो ये क्लेम है अभी तक डिसरिगार्ड नहीं किया गया है। नाउ स्वान के हिसाब से ये जब वो कर रहे थे रिमोट व्यूइंग, उनको ऐसा लग रहा था कि जिनको वो देखने जाके वो एंटिटीज अवेयर हो जाते थे कि कोई तो उनको देख रहा है। इवन तो ही वाज प्रेजेंट एस्ट्रल लेवल पे, बट फिर भी जो एंटिटीज थे, जो लोग थे एक्चुअली वहाँ पे थे, उनको पता चल रहा था कि कोई तो है। एंड फॉर हिम इट वाज साइकोलॉजिकली वेरी अनसेटलिंग। ऑफ कोर्स स्वान वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। जो CIA थी वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने रिक्रूट करा था, बहुत सारे लोगों के ऊपर वो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था। एंड जो स्पेसिफिक टास्क होता था फॉर दिस रिमोट व्यूअर्स वाज टू फाइंड आउट कि सोवियत में क्या चल रहा है। एंड तब जब ये सब चीज़ें चल रही थी तब सैटेलाइट इमेजरी एंड ये सब वेरंट वेरी कॉमन, मतलब इनफैक्ट आया भी नहीं था ऐसा टेक्नोलॉजी। तो एक व्यूअर को जब बोला गया कि भाई साहब बताओ कि सोवियत की रिसर्च फैसिलिटी में क्या हो रहा है, तो वो इंसान ने क्या किया, उसने रिमोट व्यू किया एंड ही स्टार्टेड स्केचिंग समथिंग सिलेंड्रिकल। और वो स्केच किया और जो शेप दिखा, जब कुछ मंथ लेटर एक्चुअली ऑन फील्ड जाके रिकॉनेसेंस हुआ, रेकी हुआ बाय द ग्राउंड टीम, दे फिगर्ड आउट कि वो जो शेप उसने बनाया था मैच्ड एग्जैक्टली टू दिस न्यूली सेट ऑफ सबमरीन्स जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। ये जो रिमोट व्यूअर्स थे, जब कोई एयरप्लेन भी क्रैश होता था तब भी उनको बुलाया जाता था। एक बार हुआ अफ्रीका में कुछ, तो US का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश किया एंड रिमोट व्यूअर वाज बॉट इन टू सी कि कहाँ पे है वो प्लेन। एंड द रिमोट व्यूअर एक्सप्लेन कि देयर इज़ अ रिवर के बाजू में डर्बीज पड़े हैं, डर्बीज में क्या डेटा है, क्या लिखा हुआ है, क्या नंबर है। एंड अपेरेंटली ये यूज़ हुआ बाय द जो सर्च ग्रुप गई थी वहाँ पे, एंड दे यूज्ड इट टू फाइंड द एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट ये जो प्रोग्राम है ये हॉस्टेज सिचुएशन में भी यूज़ किया गया, जहाँ पे टेररिस्ट हॉस्टेज बना के रखे हुए हैं ओनली टू सी कि वो जो टेररिस्ट हैं कितने लोग हैं, कैसा सिचुएशन है, कितने रूम्स हैं, क्या है। And apparently the remote viewers gave them a lot of this information which were quite useful. One of the remote viewers, एक बार जब वो remote view कर रहे थे, he gave details of this new class of submarine, the Typhoon class, even before it was publicly announced और उसके photos were publicly posted. Now as a baseline test करने के लिए ऐसा करते थे, suppose कोई मिल है, कोई हाउस है, कोई जगह है जहाँ पे उनको ले जाए जाते थे, उनकी आंखें बंद होती थी, उनके रूम में अंधेरा होता था, एंड वही मिल या फिर वही हाउस में ही वो लोग छुपा के रखते थे कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ एनवेलप्स, कुछ लेटर्स, जस्ट टू सी के इफ दे कैन एक्चुअली सेंस थिंग्स या फिर सिर्फ फेक ही रहे हैं वो लोग। एंड ऑफ कोर्स दीज आर साइकिक एबिलिटीज एंड नॉट एवरीवन
विल बी एबल टू सी सब कुछ बहुत क्लियरली। तो बहुत लोगों ने तो प्रॉपर डिटेल स्केच बनाया, लेकिन बहुत लोगों को सिर्फ सिंबल दिख रहा था, सिर्फ सेंस हो रहा था वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, बाकी चीज़ें सेटल हुई, CIA को लगा कि यार ठीक है वो लोग डिटेल्स तो दे रहे हैं लेकिन इतना भी क्लियर नहीं है। इवन आफ्टर गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन इतना भी डिटेल नहीं है, मतलब क्या ही मतलब है उसका। एनीवे, दैट इट वाज वेरी वेग एंड दैट इट शुडंट बी कंटिन्यूड। सो 1995 में ऑफिशियली स्टारगेट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रिवील कर दिए गए कि ये चीज़ें वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लासिफाइड है एंड गॉड नोज इफ द प्रोजेक्ट इज स्टिल वेरी मच आउट देयर और नॉट, क्योंकि चांसेस हैं जैसी दुनिया हो चुकी है, जैसा जियोपॉलिटिक्स हो चुका है, आई एम श्योर एवरी कंट्री इज ट्राइंग their level best to be superior from the other one, and in the process they are ready to push every limit possible. ये काफ़ी लंबा गया आई नो, बट these are काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था एंड आई एम रियली कीन टू नो कि आपको क्या लगता है। और भी चीज़ें हैं that I would love to talk upon if you like this particular thing, and again let me assure you, आ रहा है इन्वेस्टिगेशन वीडियो, टेंशन मत लो, आ रहा है, बस ये देखो, सपोर्ट करो, एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।